शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला गोकुल छुट्टियों में गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली चमेली आई थी, उसकी बेटी सरला तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह रही थी कि जब तुम गांव आओ तो उनसे मिलने उसके गांव आ जाना, क्योंकि सरला अब तेरे साथ रहकर पढ़ाई करेगी। यह सुनकर गोकुल सरला से मिलने अगले ही दिन उसके गांव चला गया। जब गोकुल सरला के घर पहुंचा तो उसके घर के सभी लोग खेत पर गए थे। उनके खेत में उस दिन धान लग रही थी और घर पर सरला अकेली थी। गोकुल को देखकर वह बहुत खुश हुई। सरला गांव की जरूर थी, पर खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। उसने जब गोकुल से शहर रहकर पढ़ाई करने की बात कही तो गोकुल सरला से बोला, तुम मेरे साथ शहर में रहकर पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कों जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। वहाँ पर चुन्नी दुपट्टा का फैशन नहीं चलता है। कहकर गोकुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींचकर उसके कंधे से दुपट्टा हटा दिया तो उसके हाथ धीरे से सरला की छाती को छू गए। उसकी छुअन से गोकुल के शरीर में करंट सा दौड़ गया और सरला भी हिल गई। उसके बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई और हैरान होकर गोकुल की तरफ देखने लगी। तो गोकुल सरला की सलवार पर नज़र टिकाकर बोला, ये भी वहाँ नहीं चलती है, वहाँ तुम्हें शहरी लड़कियों की तरह रहना पड़ेगा। छोटे छोटे कपड़े पहनकर और लड़कों से दोस्ती करनी पड़ेगी और उनके साथ वह सब करना पड़ेगा जो शादी के बाद सुहागरात में होता है। सरला शर्माते हुए बोली, यह सब पाप है। गोकुल ने उसे समझाया, कोई पाप नहीं होता है, आजकल यह सब तो सभी करते हैं। अगर तुम पाप पुण्य के चक्कर में पड़ोगी तो तुम कभी भी शहर रहकर पढ़ाई नहीं कर सकती। यहीं गांव में चूल्हा बर्तन करती रहना। कहकर वह सरला के शरीर को देखने लगा जहाँ पर सरला अपना दुपट्टा डालती थी। तुम इतनी खूबसूरत हो, जिंदगी के मज़े लेना शहर में पढ़ाई करके। कहकर गोकुल ने सरला को अपने पास खींच लिया और उसके उभरे बाग को छूने लगा। गोकुल के छुअन से सरला के बदन में आग लग गई। वह जोश में आकर होश खोने लगी। उस समय सरला के माता पिता खेतों पर धान लगवा रहे थे, इसलिए सरला को किसी के आने का डर नहीं था और अगले ही पल सरला गोकुल के बाहों में समा गई और दोनों ने अपनी हसरत पूरी कर ली। करीब आधा घंटे तक अपनी ख्वाहिश को पूरा करते रहे। फिर कपड़े पहनकर दोनों बैठ गए, जिससे किसी को शक नहीं हुआ।